नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अपना है जीविका में जॉब करना तो शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कई प्रकार के अलग अलग पदों पे, जिसे आप देखेंगे तो सबसे पहला जो पद है स्टोनो कम पीए पर्सनल असिस्टेंट स्टोनो की वैकेंसी है। इसका देखिए यहाँ पे आवेदन करने का जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 2024 लिखा गया है, वैकेंसी 2024 की है, लेकिन क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं 20 फरवरी 2025 रखा गया है। इसकी वजह से यहाँ पे कंसल्टेंट्स की वैकेंसी है, जो कि आप देख सकते हैं 20 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसका भी आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आवेदन का लिंक कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको 3 एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंसल्टेंट, स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट और डीपीएम एंड मैनेजर लाइव स्टॉक का। अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने के लिए आपको कलर फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके वजह से दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट, 10th का जो है सर्टिफिकेट चाहिए, और जो भी आपका मार्कशीट है, जो आप जिस बेस पे फॉर्म भर रहे हैं उसका जो भी मार्कशीट है वो सब आपको चाहिए स्कैन में। तो ये सब जो है गाइडलाइंस दे रखा हुआ है फॉर्म भरने का। आप एक बार जो फॉर्म भरने से पहले एक बार सारे नोटिफिकेशन को आप अपने स्तर से जरूर चेक कर लीजिएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, किस प्रकार के पद हैं और यहाँ पे जो है क्या लास्ट डेट है, सैलरी वगैरह क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहली वैकेंसी है वो देख सकते हैं स्टोनो कम पर्सनल असिस्टेंट स्टेट लेवल, 3 वैकेंसी है। लास्ट डेट फॉर्म भरने का है 20 फरवरी। इसका सैलरी लेवल देख सकते हैं काफी शानदार है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है बताया गया क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं किसी विषय में, और यहाँ पे 3 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे बोला गया कि 3 से 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, और इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए शॉर्ट हैंड का। ये सब आपके क्वालिफिकेशन है। और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया। स्टेज 1 में आपको बताया गया है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 35 मार्क्स आपको मिलेगा, और उसके बाद से टाइपिंग का यहाँ पे मार्क्स मिलेगा, फिर शॉर्ट हैंड का मार्क्स मिलेगा। इस तरह से 40 मार्क्स हो जाएगा दोनों को मिला के। और फिर आपको लास्ट में डिक्टेशन होगा, करेक्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये सब आपको शॉर्ट हैंड के बारे में बताया गया, इंग्लिश का अलग और यहाँ हिंदी का अलग। इस तरह से आपका जो है आपका मेरिट तैयार होगा। तो ऐसे आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे, टाइपिंग स्किल टेस्ट के बेस पे इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसका आवेदन शुरू है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे 21 प्रकार के अलग अलग कंसल्टेंट की वैकेंसी, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉमर्स स्टेट लेवल की कंसल्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट स्केचिंग की यहाँ पे वैकेंसी है। इसकी वजह से कंसल्टेंट बी कीपिंग की वैकेंसी 7 वैकेंसी आप देखने को मिलेगा। इसके अलावा ईपीओएस की वैकेंसी है, इसमें 1 पद है। इसमें देखेंगे 6 वैकेंसी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। देख रहे हैं ना, ग्रामीण बाजार कंसल्टेंट रीजनल ग्रामीण बाजार की वैकेंसी है। कंसल्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी भी बताया गया कि पीजी आपके पास होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में। 45 वैकेंसी आपको जो है बैकलॉग में रखी गई, कुछ वैकेंसी करंट वैकेंसी 37 वैकेंसी है। तो ये आपकी वैकेंसी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कंसल्टेंट लाइव स्टॉक की वैकेंसी 1 पोस्ट है, इसमें आपको दिखने को मिलेगा 8 वैकेंसी। फिशरीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैकेंसी, बैचलर होना चाहिए आपके पास फिशरीज साइंस में, एग्रीकल्चर में या जूलॉजी में। तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपको काम क्या करना है, किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आपको काम क्या करना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है। इसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखेंगे तो गॉड इंटरवेंशन की वैकेंसी 6 पद इसमें रहने वाले हैं। इस तरह से आपको जो है अलग अलग जो है 21 प्रकार के कंसल्टेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए 6 वैकेंसी, फिर यहाँ देखेंगे 11 वैकेंसी यहाँ पे, 10 वैकेंसी यहाँ पे। तो ऐसे करके जो है 100 से ज्यादा वैकेंसी जो है कंसल्टेंट के स्पेशल यहाँ पे निकाले गए हैं। तो आप अगर एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कैसे फॉर्म भरेंगे आइए मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, वहां क्लिक करके आप आ जाएंगे, सीधा आप अप्लाई लिंक पे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद से यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ टिक करना होगा। टिक करने के बाद से साइन अप यूजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको चूज करना है स्टूडेंट फ्रॉम योगराइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्लाइड एज, इसको आप चूज करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर में आप देखेंगे तो कंसल्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जितने प्रकार के मैंने कंसल्टेंट की वैकेंसी बताई वो सारा का सारा यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा रीजनल कंसल्टेंट ग्रामीण बाजार, मोबाइल ऐप कंसल्टेंट है, काफी सारे कंसल्टेंट की अलग अलग वैकेंसी है। और यहीं पे स्टोनो कम पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो मान लीजिए हम स्टोनो फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चुनाव करेंगे, या आप जिस भी पद के लिए एलिजिबल है वो आप पद का चुनाव करेंगे और उसके बाद से अपना नाम लिखेंगे।
मान लीजिए आपका नाम डेमो कुमार है सपोज, तो मैंने यहाँ पे डेमो कुमार लिख दिया। मैट्रिक के मार्क्सिट के अकॉर्डिंग लिखना है। जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, यहाँ कैटेगरी बताएंगे बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जनरल, किस कैटेगरी से। देखिए बिहार की बहाली है तो यहाँ पे बीसी, ईबीसी, जैसे ओबीसी 2 भागों में बढ़ जाता है। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप यूआर कैटेगरी में यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन है, एससी, एसटी का भी ऑप्शन है। आधार नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दीजिए, वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके ईमेल पे और यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर दिया उसके व्हाट्सएप पे जो है ओटीपी इनके द्वारा भेजा जाता है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, चेक करेंगे और यहाँ पे जो है ईमेल वाला ओटीपी लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल वाला ओटीपी लिखेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे तो मेरे पास ईमेल वाला ओटीपी आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो व्हाट्सएप की जानकारी यहाँ बोली गई है वो वाला जो है यहाँ पे ओटीपी नहीं आया हुआ है। तो हम एक बार सिर्फ जो है ईमेल वाला ओटीपी लिख के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये प्रोसेस हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चलिए वेरीफाई करते हैं। ये देखिए, अच्छा इनवैलिड व्हाट्सएप नंबर, अच्छा व्हाट्सएप वाला ईमेल हमारे पास अभी नहीं आया है, एक बार देख लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेंड्स ओटीपी नहीं प्राप्त होता है तो आप यहाँ पे रीसेंड कर सकते हैं, मतलब सेंड ओटीपी दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा से ओटीपी चला जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है टेक्स्ट मैसेज के तौर पे, जैसे हमने यहाँ पे सेंड किया ना, टेक्स्ट मैसेज के तौर पे हमारे पास ओटीपी आया। अब हम यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे आपको नीचे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड आप यहाँ पे 6 कैरेक्टर कम से कम होना चाहिए, अपर केस, लोअर, स्मॉल, नंबरिक सिंबल वगैरह यूज करके आपको जो पासवर्ड बनानी है। तो यहाँ पासवर्ड बना लीजिएगा, फिर यहाँ पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है, उसके बाद से सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाता है, इसे आप नोट कर लेंगे। इनके द्वारा एक एसएमएस भी भेज दिया जाता है और आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको जो है लॉग इन करना है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो है सीधे ये रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हमको लॉगिन करना है, तो यहाँ देखिए नीचे में आपको गो टू लॉगिन पेज का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी लिखना है जो हमको प्राप्त हुआ, फिर हमने जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से शो होता है। यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ शॉर्ट लिस्टेड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑन का मिलता है। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, कुछ दिन बाद लॉगिन करके देखेंगे तो जैसे रिजल्ट आएगा तो आप यहाँ से शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो आपका शॉर्ट लिस्ट वाला ऑप्शन शो करता है। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका देखिए इस प्रकार से फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट्स और प्रीव्यू करके फाइनल सबमिट कर देना है। अब नीचे में यहाँ पे अपना फादर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। पहले ईयर को कंफर्म करेंगे, फिर डेट को, फिर मंथ को, ऐसे करके आपको डेट ऑफ बर्थ अपना चॉइस कर लेना है। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है उसकी जानकारी मांगी गई है, आप जो भी पहचान देना चाहते हैं अपना दे देंगे। इसकी वजह से यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप ऑलरेडी जो है जीविका में काम कर रहे हैं, BRLPS, अगर आप हैं काम कर रहे हैं तो यस करेंगे और अपना जो एम्प्लॉय आईडी या नेम ऑफ द थीम वो बताएंगे, वरना नो करेंगे। आप प्रीवियस कहीं काम किए हैं BRLPS में, यस वो नो में बताना है। इसकी वजह से यहाँ पे आपको दिव्यांग के बारे में बताना है, दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर तो यस करेंगे। और यहाँ पे इफ EWS, BC, EBC, SC, ST आते हैं तो, नहीं आते तो नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस बताना है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यहाँ पे फुल एड्रेस अपना लिख के सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी मांगी गई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नेम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन होगा। एरिया ऑफ द स्पेशलाइजेशन, आपका कोई एरिया अलग है, स्पेशलाइजेशन आप देना चाहते हैं दीजिए, वरना से छोड़ देंगे। डेट ऑफ फाइनल मार्कशीट, आपका मार्कशीट कब जो है जारी हुआ था उसको यहाँ से आपको चुनाव कर लेना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज से आपने जो है यहाँ पे पढ़ाई किया उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। या यूनिवर्सिटी का भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉलेज अफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी, यहाँ पे आपको बताना है कि यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है या किसी ऑटोनोमस बॉडी से अफिलिएटेड है, यहाँ पे आपको बता देना है। यहाँ पे आपको जो है बताना है कि मार्क्स इन फॉर्मेट, अब आपको यहाँ पे मतलब मार्क्स बताना है अपना ग्रेजुएशन के बारे में कि आपका कितना ऑब्टेन्ड मार्क्स है, फुल मार्क्स कितना है, परसेंटेज क्या है। ग्रेड है तो ग्रेड में भी बता सकते हैं अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो, नहीं तो मार्क्स है तो मार्क्स में। इसको भी सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी मांगता है। देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है, या अलग अलग जो हो सकता है कि एक्सपीरियंस नहीं भी है। तो एक बार आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और चेक करेंगे कि किसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। जिसमें क्वालिफिकेशन जिस हिसाब से मांगा गया है उस हिसाब से आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसे आप देखेंगे तो इस वाले पोस्ट पर अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। इसके अलावा बोला गया है कि अगर ये नहीं है तो मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है, 5 साल का
एक्सपीरियंस है उस फील्ड में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पोस्ट हैं जिसमें आपको 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है। तो काफ़ी सारे ऐसे पद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ही बोला गया है, कुछ ऐसे पद भी होंगे जिसमें एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है। तो जो यहाँ पे एक्सपीरियंस बोला गया उसमें आपको ये मैंडेटरी होगा कि भरना, एक्सपीरियंस नहीं आपने किया हुआ है उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस आपको नहीं मांगेगा। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले केस में देखिए कैसे भरना है, ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स देना है कि आपने कहाँ काम किया हुआ है, जैसे कि आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस क्या है, कहाँ पे आपने काम किया, जैसे कि बैंक में या इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या रिकॉग्नाइज कंपनी में, बैंक में, या गवर्नमेंट बॉडी जो होता है रजिस्टर गवर्नमेंट सोसाइटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट PSU जो भी है। इसके वजह से यहाँ पे आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में वो काम कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम लिखना है। यहाँ पे आपको बताना है डेजिग्नेशन नेम, किस पद पे थे आप, लेवल ऑफ पोजीशन क्या था आपका यहाँ पे, सुपरवाइजर लेवल, मैनेजमेंट लेवल, सीनियर मैनेजमेंट लेवल या अदर, जो भी अपना अदर, अगर अदर है तो यहाँ पे पोस्ट का नाम लिख देंगे किस पोजीशन पे थी। वर्किंग आपने कब से कब तक काम किया, यहाँ डेट लिखेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे ईयर आ जाएगा। डिस्क्राइब योर रोल, अपने रोल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप वहाँ पे क्या काम करते थे, अच्छे से एक बार बताइए। फिर NOC सर्टिफिकेट आपको लगा देना है, या जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये कंपनी के द्वारा बनाया जाता है NOC एक्सपीरियंस, वो आप बनवा लेंगे और 400 के भी से कम होना चाहिए। इसको आप यहाँ चूज करके इसको भी सेव ड्राफ्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और भी आप ऐड करना चाहते हैं कोई और भी क्वालिफिकेशन आपके पास, मतलब एक्सपीरियंस है कहीं और जगह पे भी, तो उसको भी आप यहाँ ऐड करेंगे तो एक और कॉलम यहाँ ऐड हो जाएगा। वहाँ पे भी आप 2 साल किए हैं, 1 साल किए हैं, उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। नहीं किए तो आप यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि बोला गया है 50 के भी ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, 100 के भी से कम होना चाहिए। यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 400 के भी से कम होना चाहिए। यहाँ पे आपको लास्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट को अटैच करना। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं प्रेजेंट में तो उसका NOC सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अटैच करेंगे, वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेंगे, उसके बाद से सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके सेव कर लेंगे, उसको से नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो प्रीव्यू पेज खुलेगा, प्रीव्यू पेज को चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही आपने दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलता है। अगर देखिए कहीं गलती है तो आप ये बैक जाके यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे पेमेंट एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका फॉर्म इस प्रकार से आएगा। अब आपको गो टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है, आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है उसको क्या करना है, पे करना है। पे करने के बाद से फ्रेंड्स आपको जो फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि जीविका में जो वैकेंसी निकाली गई उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में।